औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाजिर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्ख़ों से इंशाअल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत अहम बात और बहुत ही अच्छी नॉलेज की बात पहुँचाने के लिए इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई लिंग की लंबाई मोटाई ना बढ़ने को लेकर के परेशान रहते हैं। उनकी चाहत होती है कि लिंग की लंबाई मोटाई बढ़े, उनकी चाहत होती है कि भई जो हाथ के इस्तेमाल की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से या लौंडेबाजी करने की वजह से या लेडीज़ के पीछे के रास्ते सेक्स करने की वजह से लिंग की नसें ख़राब हो चुकी है और लिंग सिकुड़ चुका है, लिंग ढीला रहता है, ये अपनी असली जवानी पर आ जाए। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आप हज़रात की के कुछ कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे भाई, हमारे दोस्त बोलते हैं कि जनाब लिंग सिकुड़ के इतना सा रहता है, लिंग सिकुड़ करके इतना सा रहता है। देखो, मैं आप हज़रात को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप हज़रात का लिंग कभी तो सिकुड़ के इतना सा हो जाता है, कभी सिकुड़ के इतना रहता है और कभी ठीक-ठाक सी लेवल पर आ जाता है, इतना रहता है, कभी ठीक सा हो जाता है, वो इतना हो जाता है। अगर वो स्टैंड होने पर तो फुल साइज़ है, लेकिन बैठने के बाद, सिकुड़ने के बाद वो इतना सा हो जाता है, बिल्कुल 1 इंच। लेकिन अगर ये हमेशा ही 1 इंच के बराबर रहता है, हमेशा ही बैठने के बाद 1 इंच के बराबर रहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हर हमेशा जब भी बैठता है तो खड़ा होने के बाद बैठता है या नॉर्मल बैठा है, ये सिकुड़ के करके अगर 1 इंच के बराबर होता है, तो फिर तो आपको जो है सोचने की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको दवाई, अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर आपका पेनिस खड़ा होने पे तो फुल साइज़ रहता है, लेकिन बैठने के बाद कभी-कभी तो वो 1 इंच के बराबर हो गया, लेकिन कभी-कभी वो अपने आप ही 2 इंच के बराबर हो गया, कभी-कभी वो ठीक-ठाक सा 2.5 इंच के करीब हो रहा है। तो इसमें घबराने वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि आपका पेनिस बिल्कुल ओके है। अगर ऐसा हो रहा है, खड़ा होने पे साइज़ हमेशा जब भी नापा जाता है, साइज़ आप याद रखें, लिंग का साइज़ खड़ा होने के बाद नापा जाता है। कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा जो है खाने-पीने वाला या जो है ताकतवर चीज़ें इस्तेमाल करने वाला क्यों ना हो, लिंग का साइज़ हमेशा बैठने के बाद अक्सर कर कभी तो इतना सा और कभी इतना और कभी इतना, हमेशा हर किसी का होता है। आप ये मत सोचिए कि मेरा ही हो। अब मैं एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, आप एक आदमी का लिंग का साइज़ सपोज़ करें 2 आदमी है, दोनों आदमी का लिंग का साइज़ बिल्कुल अपनी-अपनी असली हालत पर ओके है, खड़ा होने के बाद बिल्कुल फिट रहता है। लेकिन बैठने के बाद कभी मैंने बताया कि कभी इतना सा हो जाता है, कभी इतना सा हो जाता है, कभी इतना सा हो जाता है। तो अब सपोज़ करें एक आदमी का तो वो इतना सा हो रहा है और एक आदमी का इतना हो रहा है, तो आप जिसका इतना है, वो इतने से वाला उसको देख कर के सोचेगा, "यार तेरा तो लिंग छोटा है, भई इसको तो बड़ा है।" जबकि ऐसा नहीं है। मैं आप हज़रात को एक चीज़ बता दूँ कि लिंग का साइज़ अगर खड़ा होने के बाद नपाई में बिल्कुल ओके है, फुल टाइट है, और लिंग की लंबाई नापने का तरीका ये है कि जब लिंग खड़ा हो तो ये जड़ में उँगली लगा दें और पेनिस को, लिंग को ऐसे हथेली के ऊपर रख लें, और अगर ये जो बीच की रेखा है, यहाँ तक लिंग आ रहा है तो आपका साइज़ सही है। अब बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े। ये साइज़ आपका बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। ठीक है। दूसरी बात मैं आप हज़रात को एक चीज़ और बता दूँ, अगर पेनिस का साइज़ खड़ा होने के बाद इससे नीचे-नीचे है, तो फिर आप फ़िक्र करें लगाने की दवाइयाँ, तेल इस्तेमाल करने की, ठीक है? और अगर आपका साइज़ खड़ा होने के बाद तो यहाँ तक है, लेकिन बैठने के बाद हमेशा इतना सा रहता है, तो फिर आप फ़िक्र करें दवाइयाँ इस्तेमाल करने की। और अगर आपका लिंग का साइज़ खड़ा होने के बाद भी सही है और बैठने के बाद भी कभी इतना सा और कभी इतना होता है, तो आप टेंशन ना लें। बैठने के बाद इतना सही रहता है और खड़ा होने के बाद इससे नीचे है, या इतना भी है लेकिन बैठने के बाद हमेशा इतना रहता है, तो फिर आप दवाई इस्तेमाल करने की कोशिश करें, दवाई इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। एक चीज़ और मैं बता दूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। दरअसल मैं तसल्ली से समझाता हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो लेकिन आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इसकी बिल्कुल ना किया करें, हमारी पूरी वीडियो को देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन भी दबाएँ और लाइक और शेयर कमेंट भी किया करें, ताकि एक सपोर्ट मिले आप हज़रात की, आप दोस्तों की एक दुआएँ मिले और एक हौसला बढ़े, और फिर मैं आप हज़रात की खिदमत में जल्दी-जल्दी वीडियो लाया करूँ इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या होता है कि आप सर्दी का मौसम है, लिंग सिकुड़ करके सपोज़ करें इतना सा हो रहा है, आप आग के पास बैठ जाएँ या आप कुछ गर्म चीज़ें खा लें या आप गर्माहट के अंदर बैठ जाएँ, तो ऑटोमैटिकली, या फिर आप गर्म पानी से नहा लें, तो ऑटोमैटिकली आपका लिंग ठीक-ठाक लेवल पर आ जाएगा।
या फिर ये मान लें कि आपका लिंग ठीक ठाक लेवल पर है फिलहाल, लेकिन आप एक लोटा ताज़ा पानी ले, ठंडा पानी, और लिंग के ऊपर बहा दें, तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे पोते भी जो है सुकड़ करके खड़े हो जाएंगे और लिंग का साइज भी सुकड़ करके जरा सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी को बाद में आप जो है कुछ गर्म चीज़ें खा लें तो पोते क्या है कि वो ढीले पड़ जाएंगे बिल्कुल, और लिंग जो है ठीक ठाक अवस्था में आ जाएगा। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हाँ, अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पोते तो ढीले रहते हैं या टाइट रहते हैं। लिंग की समस्या जिस तरह से अक्सर को लोग मानते हैं, इसी तरह से पोते ढीले होना और टाइट होने को भी एक समस्या मानते हैं। लेकिन मैं उनको भी यही बताना चाहूँगा कि आपका पोते अगर लटक रहे हैं, आप थोड़ी सी ठंडी चीज़ खा लीजिए या ठंडा पानी डाल दीजिए, सुकड़ करके वो अपनी असली हालत पा जाएंगे और लिंग आपका सुकड़ करके जरा सा हो जाएगा। तो ये मान लें आप ठीक हैं, प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन अगर आपका लिंग सुकड़ा ठीक ठाक अवस्था में है और सुकड़ा हुआ है और लिंग टाइट है, और आप ये मत सोचें कि लिंग के अंदर सुकड़ापन है, अगर आप गर्म चीज़ें खा लें तो वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा और जो आपके पोते सुकड़े हुए हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन यानी कि कुदरत का वो है निज़ाम, एक लेवल बना हुआ है सारी सिस्टम का। तो दोस्तों मैं अब आप हज़रात को सीधा नुस्खे की जानिब लेकर चलूँगा, क्योंकि अज़ान भी होने लग रही है, नमाज का भी वक्त करीब है। तो अगर आप हज़रात को प्रॉब्लम है, आपकी नसें सिकुड़ चुकी है, आपको जोश नहीं बनता, आपने हाथ का इस्तेमाल कर करके अपने लिंग को ख़राब कर लिया है, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर वीकनेस है, तो फिर खाली ऑयल पे ही आप निर्भर ना रहें। आपको ऑयल इस्तेमाल करने के साथ साथ खाने की दवाई भी इस्तेमाल बहुत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से पावर खाने की दवाई देगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और लगाने की दवाई आपको अल्लाह के फजल व करम से बाहर से फ़ायदा करेगी। अगर आप अंदर से भी कमज़ोर है और दवाई लगा रहे हैं तो फ़ायदा हासिल करने की उम्मीद ना करें, फ़ायदा फिर 40% 30% ही रह जाता है। अगर आपको ज़ाहिरी तौर से ही खराबी है और आप फिर खाली तेल ना लगा करके ओनली खाने वाली दवाई खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि भाई घर में बच्चे हैं, ये मैं लगाने की दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अगर वो खाली खाने की इस्तेमाल कर रहे हो, पेनिस में भी खराबी है, तो फिर वो भी खाने की दवाई पर ही निर्भर ना रहे। अगर प्रॉब्लम बाहर भी है तो लगानी भी पड़ेगी, और अंदर पे प्रॉब्लम है तो खानी भी पड़ेगी, एक ही चीज़ से इलाज नहीं होगा। हाँ, अगर खाली हल्की फुल्की पेनिस में नसों में खराबी है तो फिर लगाने की दवाई से काम चल जाएगा, अंदरूनी तौर पे थोड़ी बहुत वीकनेस है तो फिर खाने की दवाई से काम चल जाएगा, नहीं तो अक्सर कर दोनों ही चीज़ें चलती हैं। तो मैं आप हज़रात को तसल्ली से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप हज़रात अगर खुद भी बना करके कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से नुकसान ना उठाएं कि भी पैसा भी लग रहा है, सब चीज़ लग रही है और फ़ायदा हासिल ना हो। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपको फिर एक और बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग वीडियो डाल देते हैं कि 9 इंच का लिंग, 10 इंच का लिंग, 1 रात में, 2 रात में, ये और वो, इस तरह की फेक वीडियो थंबनेल को देख करके आप बिल्कुल मत फिसलें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पैसे वेस्ट करने वाले लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ये उसूल है कि आपको सही चीज़ तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आप हज़रात को जल्दी से तेल दिखा दूँ और फिर जो है नमाज का वक्त हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। देखो, आप हज़रात को 4 तेल लेने हैं, 4 ऑयल लेने हैं, प्योर 1 नंबर लेने हैं। 1 नंबर अगर मिल रहा है तो आप इस तेल को बनाएं, नहीं तो बनाने के चक्कर में ना पड़े। आपको कोई लोकल तेल दे दे और ये बोल दे कि भाई ओरिजिनल है, 1 नंबर है, और आप पैसे खर्च करके उसको ले लें और लगाने के बाद पता लगे कि फ़ायदा ना हो, तो उसमें दवाई की कोई गलती नहीं है, ना ही कोई गलती हमारी है। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी पे अगर कोई चीज़ ले रहे हैं और आपको ओरिजिनल कह के दे रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर वो लोकल है। ओरिजिनल चीज़ होगी, इंशाल्लाह फ़ायदा 1 नंबर होगा, बिल्कुल होगा, अल्लाह के फजल करम से बहुत बढ़िया होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 नंबर की चीज़ें लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा बेहतरीन होगा। और अगर कोई आपको लोकल चीज़ दे रहा है अच्छी कह करके, उसमें जिम्मेदारी आपकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमने चीज़ जो बतानी थी वो आपको बताई है सही। तो आपको केवल 4 ऑयल लेने हैं। मैं जल्दी थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नमाज का वक्त करीब है। तो आपको सबसे पहले ये लेना है कलौंजी का तेल। ये देखिए कलौंजी का तेल, ये 2 लीटर है इसके अंदर, इसलिए 2 लीटर। तो कलौंजी का तेल लेना है, बिल्कुल प्योर 1 नंबर। ये लेना है आपको 50 ग्राम, 50 ml कह दें या ग्राम, कोई जितना क्वांटिटी में लेना है। ये कलौंजी का तेल लेना है, फर्स्ट क्वालिटी का है, बिल्कुल 1 नंबर है। ठीक है, ये लेना है आपको 50 ग्राम। ये बादाम का तेल देख रहे हैं आप, इसमें भी 2 लीटर है, तो ये भी आपको लेना है 50 ग्राम, बिल्कुल प्योर 1 नंबर लेना है। ये हमारे दरअसल निकल के आता है, अपने सामने निकलवाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर पैकिंग करवाते हैं। तीसरे नंबर पर लेना है आपको लहसुन का तेल। लहसुन का तेल ये देखें, ये आपको लेना है 30 ग्राम। चौथे नंबर पर आपको लेना है माल कंगनी का तेल, प्योर लेना है, बिल्कुल 1 नंबर, प्योर बिल्कुल 1 नंबर। इसके अंदर आपको सेकंड क्वालिटी भी मिलेगी, थर्ड क्वालिटी भी मिलेगी। इसी तरह से लहसुन के तेल में भी सेकंड थर्ड दोनों क्वालिटी मिलेगी।
तो आपको ये सारे तेलों में सेकंड थर्ड क्वालिटी मिलेगी बिल्कुल, लेकिन आपको फर्स्ट क्वालिटी लेनी है। मैं आप हज़रात को आगे बताने की कोशिश करूंगा कि सेकंड क्वालिटी किस तरह से बनता है, थर्ड क्वालिटी किसी तरह से बनता है। तो ये मालकंगनी का तेल लेना है 30 ग्राम, 1 नंबर प्योर। लहसुन का तेल 30 ग्राम और बादाम का तेल और कलौंजी का तेल 50-50 ग्राम। सारे तेलों को आपस में मिक्स कर देना है अच्छे से और आंच के ऊपर रख के थोड़ा सा उसको गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद उतार लेना, आपका तेल तैयार है। लेकिन शर्त यह कि 1 नंबर हो। देखो फर्स्ट क्वालिटी क्या होता है, सेकंड क्वालिटी क्या होता है, थर्ड क्वालिटी क्या होता है, फोर्थ क्वालिटी क्या होता है। आपने बादाम का तेल निकाला बिल्कुल 1 नंबर का, वो 1 नंबर हो गया। लेकिन जो उसके छिलके बचे हैं, यानी कि जो उसका बरूदा बचा है, उसी के अंदर दोबारा से डाल दिया और फिर उसके अंदर तिलों का तेल डाल दिया, वो सेकंड क्वालिटी हो गया। थर्ड क्वालिटी होता है कि उसको उसको जो है जो बरूदा एक दफे तिलों के तेल के साथ निकल करके वो बादाम का सेकंड ऑयल हो गया, लेकिन उसके अंदर दोबारा तीसरी बार फिर तिलों का तेल डाल करके निकाला जा रहा है, वो थर्ड क्वालिटी हो गया। उसके अंदर एसेंस मिल जाते हैं, वो थर्ड क्वालिटी हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के तेल मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वालिटी के लेना है, बिल्कुल प्योर 1 नंबर। आप बनाना चाहें खुद बना लें, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त यह कि 1 नंबर हो। अगर बनाना मुश्किल हो तो आप हमारे यहाँ से तैयार भी मंगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप हज़ार को 1 नंबर चीज़ दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग मंगाना चाहें अलग अलग मिल जाएगा, तैयार शुदा मंगाना चाहें तैयार शुदा मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल से पे फुल सपोर्ट किया करें, ताकि आप हज़रात की खिदमत में जल्दी जल्दी वीडियो लाने की एक हौसला हो, एक मोहब्बत पैदा हो। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा।